राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बतलाऊंगा। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुनि, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय दिव्यों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुण्यकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक ना तो किसी पाखंडी को देखें और ना ही उससे बातचीत ही करें। हे वत्स, केवल इतना करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्याग्रह के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी आदि के सुंदर जल से स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात में गीत, वाग तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंच रत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश के 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देने चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शखंड, चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल आग्रह करके श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा शाणधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय
इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्लक्ष्मी दीजिए। यूं कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गौ को चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, यह मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान बतलाया है। इस तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान समान है, केवल इनमें नाम का ही भेद है। कृष्ण पक्ष में भगवान से यूं प्रार्थना करें, भगवान जनार्दन प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। यह मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत हुआ है, ना है और ना आगे होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से न कहना चाहिए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखें तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख रखकर कहें, हे प्रभु, आपने क्रियालोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरी काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रारोपण देवी प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण न हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखी पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।
हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए गए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पाप नाशक सब इच्छाओं से प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे सामीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः काल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात को जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करना चाहिए। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहना चाहिए, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए। आज मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन पापों से मुक्त हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर निवेद करना चाहिए। निरांजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करके कहना चाहिए, हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन की सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हों, विष्णु लोक को जाएं। यूं कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। वत्स, जो कोई हरि का यह पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में बैकुंठ को जाता है।